हेलो दोस्तों, दादा चौधरी का तरफ से सीफेयरर्स IVExam.in व यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा जितना साथियों इनलैंड वाटर में व इनलैंड वेसल में काम करता है, खास करके इंजन ऑपरेशन में, वह कुछ अच्छा सोच के आगे का परीक्षा देना चाहता है, उनको लिए मेरा कोशिश कि आप लोग का हर एग्जामिनेशन सफल हो। साथियों, हम लोग जब परीक्षा दिया था तब एक क्वेश्चन का उत्तर ढूंढने बहुत सा मेहनत करना पड़ा। इसलिए साथियों, मैं खुद रिटायर इंजीनियर मुंबई पोर्ट होते हुए भी नहीं चाहता कि अपना जितना इनलैंड वेसल पूरा भारत में है, जितना इनलैंड एरिया पूरा भारत में है, जितना साथियों इनलैंड वेसल में मेरा साथी परीक्षा देने के लिए बैठता है, किसी को क्वेश्चन व उत्तर जानने में तकलीफ ना हो, तकलीफ नहीं होना नहीं हो, ये मैं चाहता है। तो दोस्तों, अगर आप इंटरव्यू में भी जाता है तो भी मेरा ये वीडियो आपको उच्च शिखर तक पहुंचा देगा, ये मेरा वादा है। आप लोगों का सब्सक्राइब, शेयर व लाइक मुझे प्रेरणा व उत्साहित करेगा। मेरा 35-40 साल का जो काम का तजुर्बा है वो आप लोग से शेयर करता हूँ। तो अच्छा लगा, कोई भी एक क्वेश्चन आपको काम में आया या अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके मत भूलना करने के लिए। और कभी भी कहाँ भी क्वेश्चन अटक गया, आंसर अटक गया तो मुझे फ़ोन करना। मेरा जो नंबर है 9819631432, आप कभी भी फ़ोन करना, 24 घंटा में, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ क्वेश्चन अटक गया तो आप कहाँ पे भी होगा, वेसल का ऊपर भी होगा, आप कौन सा भी वॉयज में भी होगा, तभी हमारे यूट्यूब चैनल देखते रहना। आज मैं लास्ट वीडियो में 16 का बारे में बताया था मैं, तो आज मार्पोल का बारे में थोड़ा बताएगा थोड़ा सा, क्योंकि मार्पोल ज़्यादा से ज़्यादा जो इंजीनियर लोग फॉरेन गोइंग में काम करता है, जहाज में काम करता है, उसको काम में आता है। लेकिन जो कोई भी छोटा वेसल में भी काम करता है, मार्पोल उसका भी काम पे आता है। एग्जाम पे अगर नहीं क्वेश्चन पकड़ा तो क्वेश्चन पकड़ सकता है, पकड़ेगा नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि मार्पोल का तहत एग्जाम में क्वेश्चन पकड़ सकता है। मार्पोल क्या है, मार्पोल क्यों मार्पोल है, मार्पोल में फ़ायदा क्या है, आपको मार्पोल जानना ज़रूरी क्या है, ये सब क्वेश्चन आ सकता है। विशेष करके जो इंजीनियर का एग्ज़ाम देना जाता है उनको आ सकता है ये क्वेश्चन। सेकेंड क्लास का भी मार्पोल जानना जरूरी है, क्योंकि जब आप तेल लेते हैं, बांकर लेता है, जो ऑयल स्पिलिंग होता है, ऑयल स्पिल होता है, तो वो ये मार्पोल का अंदर आता है। तो ये मार्पोल है क्या है, मार्पोल एक कन्वेंशन है, एक चुक्ति है, पूरा ऑल इंडिया में एक चुक्ति है। इंटरनेशनल जो मेरीन पोल्यूशन बोलते हैं, इंटरनेशनल कन्वेंशन टू प्रिवेंशन द पोल्यूशन ऑफ शिप। जो जहाज से जो जहाज जहाँ पे चलता है, छोटा हो बड़ा हो कुछ भी हो, अगर उसमें से कुछ पोल्यूशन होता है तो वो पोल्यूशन प्रिवेंशन होना ज़रूरी है। तो कौन करेगा, वो जहाज में जो जाता है वही लोग करना बनता।
तो ये चुक्ति इंटरनेशनल चुक्ति है। चुक्ति 1973 में अमल हो जावनी हुआ, विथ इफेक्ट हुआ 1973 में, 1973, 78 ऐसा अमल हो जावनी, उसको लाया गया। जो IMO, जो इंटरनेशनल मेरीन ऑर्गेनाइजेशन का तरफ से इसको इम्प्लीमेशन करने के लिए किया। ये मार्पुल है। तो मार्पुल में 1 से 6 तक एनेक्स में डिवाइड किया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा 6 एनेक्स में इसको डिवाइड किया गया है। इसको जो एक नंबर जो है वो क्या है, एक नंबर क्या है, एक नंबर जो है वो रेगुलेशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन बाय ऑयल। जो एनेक्स 1 में क्या है, जो रेगुलेशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन बाय ऑयल, जो ऑयल के लिए जो पोल्यूशन होता है उसको प्रिवेंशन, उसको ऑयल का पोल्यूशन क्या होता है, ऑयल लेते टाइम में जो गिरता है, ऑयल गिरता है, या तो बिलजेस का जो ऑयल जाता है, ये जो आप लोग पानी में बिलजेस चालू करता है, ये जो है इसको प्रिवेंशन कहाँ कहाँ करना है, कहाँ कहाँ नहीं करना है, पूरा जानने का नहीं ज़रूरत है, लेकिन उसको ये कायदा लाया गया है, मतलब तो ये चुक्ति लाया गया है। ये कभी हुआ 2 अक्टूबर 1983 में ये विथ इफेक्ट हुआ। 2 अक्टूबर 1983 में ये विथ इफेक्ट हुआ। 2 नंबर में क्या है, 2 नंबर जो एनेक्स आता है उसमें रेगुलेशन फॉर द कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन बाय द नॉक्सियस लिक्विड सब्सटेंस इन बल्क। जब भी बड़ा बल्क कैरियर है या तो छोटा बल्क कैरियर है, तो उसमें जो कोई नॉक्सियस लिक्विड लेके जाता है, कोई भी एसिड टाइप ये ऑक्सीजन ये वगैरह जो कुछ लेके जाता है नॉक्सियस लिक्विड, वो पानी में नहीं जाना मांगता। इसका लिए ये मार्पुल का अंदर में चुक्ति हुआ, सब पूरा देश में, ऑल वर्ल्ड में, पूरा देश में, देश का साथ चुक्ति हुआ। 6 अप्रैल 1987 में ये चुक्ति हुआ। नंबर 3 एनेक्स में क्या दिया, रेगुलेशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन बाय हार्मफुल सब्सटेंस कैरिड बाय सी इन पैकेज फॉर्म। तो जो हार्मफुल सब्सटेंस है, कोई ऑक्सीजन है, कोई नाइट्रोजन है, कोई एसिड है, ऐसा कुछ भी हार्मफुल सब्सटेंस अगर लेके आप कैरी करता है, वॉयज मारता है, कहाँ पे भी, अगर IB में भी मेरा दोस्त है, अगर आपका ये बार्ज में भी कोई हार्मफुल सब्सटेंस आता है तो उसमें लेबलिंग बराबर होना चाहिए, पैकेजिंग बराबर होना चाहिए, नहीं तो अगर लीकेज होएगा तो क्रू का, अपना क्रू का जिंदगी जा सकता है। कोई भी, भले इंजन का क्रू हो, डेक का क्रू हो, किसी क्रू हो, उसका जिंदगी जा सकता है। तो इसलिए दोस्तों जो उसको आप लाया गया कभी 1 जुलाई 1992 में ये लाया गया है। एनेक्स 4 में क्या है, रेगुलेशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन बाय सीवेज फ्रॉम शिप। जो सीवेज है, सीवेज वाला तो क्या है, सीवेज है ये जो कोई भी वॉयज मारते टाइम में उसको अपना जो अपन टॉयलेट यूरिन वगैरह जो कुछ पास होता है, जो कुछ कार्गो लेके जाता है, कार्गो का जो रेसिड्यू रहता है, जो कार्गो का जो मरीच पकड़ने का जो पानी वगैरह जो आता है, जो ग्रे वाटर या तो ब्लैक वाटर जो आता है वो, और दूसरा जो एनिमल कार्कास वाला तो क्या है, कोई भी एनिमल अपन वॉयज मारते टाइम में अगर वो मर गया, जब वॉयज मारता है, वॉयज मारते टाइम में अगर वो वॉयज में जहाज़ में अगर कुछ भी लेके जाता है, कोई भी कभी काऊ बैफलो ये वगैरह लेके जाता है, कभी भी देखो कौन सा भी कार्गो लेके जाते टाइम में अगर मर गया तो उसका जो कार्काश है, उसका जो बॉडी पानी में फेंकने का नहीं फेंकने का, सी में फेंकने का नहीं, उसको तारीख है, उसको बराबर तारीख है कहाँ फेंकना कहाँ नहीं फेंकना। वो डिटेल्स में जब जानेगा तभी आपको, जब IB में एग्ज़ाम पे जाता है उसको इतना डिटेल्स का ज़रूरत नहीं पड़ता है, इतना डिटेल्स का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो उसको बाद
सीवेज जो यूरिन वगैरह जो पास होता है वो नहीं जाए, उसके लिए टैंक अलग रहता है, वो टैंक में डाल देगा। चौथा नंबर में क्या है, पाँचवा नंबर में क्या है, रेगुलेशन फॉर द प्रिवेंशन पॉल्यूशन बाय गार्बेज फ्रॉम शिप। आपको खाना बनाता है डेली, मच्छी काटता है, मच्छी का छिलका रहता है, कौन सा भी मटन काटता है उसको छिलका रहता है, जो कुछ गार्बेज रहता है, कुछ अनाज का गार्बेज रहता है, कुछ भाजी पालन खाता है, उसको जो कुछ गार्बेज है, डेली गार्बेज जो है वो गार्बेज आप पैकेट करके रख दीजिए। वो गार्बेज आप कहाँ पे भी जहाज से आप पानी में नहीं डाल सकता, कौन सा भी समुद्र में डालने का लिए आपका पास ऑर्डर नहीं है। कोई भी आप नज़दीक का जो पोर्ट है, पोर्ट में जाएगा, पोर्ट में जाने का बाद ऑर्डर लेने का, और ऑर्डर लेने का बाद आप वो गार्बेज का एरिया है वो एरिया में आप डाल सकता है। तो उसका लिए सी में पॉल्यूशन हो जाएगा, इसके लिए वो नहीं डालना देता है। वो कभी आया, एंटर इनटू फोर्स 31 दिसंबर 1988 में आया। और जो सीवेज पॉल्यूशन का कभी आया, 27 सितंबर 2003 में आया, और ये 1988 में आया ये गार्बेज का। उसको बाद 6 नंबर एनेक्स में क्या आया, 6 नंबर एनेक्स में रेगुलेशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एयर पॉल्यूशन फ्रॉम सी। कभी आया ये 19 मई ऑफ 2005 में। जहाज से एयर पॉल्यूशन कौन सा होता है, जहाज से एयर पॉल्यूशन होता है आपका अगर इंजन का एफिशिएंसी बराबर नहीं है, इंजन का बराबर जो बड़े जहाज में क्रूड ऑयल फायर रहता है वो अगर बराबर फायर में नहीं होता है, कंप्रेशन कम होता है तो काला धुआं होता है, उसके साथ कार्बन ज़्यादा होता है, एकदम काला काला हो जाता है। दूसरा कुछ उसको सर में जो चिंगारी पड़ता है जहाज का उसको, और उस दूसरा जो जो एयर पोल्यूशन है, जो कुछ आपका अंदर में जो कंप्रेसर विम्प्रेसर से अगर कुछ भी हवा का जो है वो पोल्यूशन का कुछ है, जो ऐसा कुछ भी पोल्यूशन एयर का जो पोल्यूशन है वो पोल्यूशन का नहीं होना चाहिए। इसके लिए वो मार्पोल लाया गया, मार्पोल का एक एनेक्स लाया गया। तो इसके लिए सर्वे टाइम टू टाइम सर्वे करने का, इंजन का एफिशिएंसी देखने का, एफिशिएंसी बराबर है क्या नहीं है, उसका लिए सर्टिफिकेट देता है। इंजन सर्वे होने के बाद एक सर्टिफिकेट देता है, इंजन का एफिशिएंसी का सर्टिफिकेट देता है, जो उसको जो स्मोक कैसा है, उसको ज़्यादा स्मोक होता है क्या नहीं, वो पोल्यूटेड करता है क्या नहीं, इसका लिए वो लाया गया है। 2005 में ये लाया गया है एयर पोल्यूशन फ्रॉम शिप। इसके ज़्यादा जानने का ज़रूरत नहीं है, मार्पोल का आप इतना तक आप जाना तो बहुत है, इससे ज़्यादा आपको जानने का ज़रूरत नहीं है। मार्पोल क्या है, मार्पोल क्यों चाहिए, मार्पोल इसलिए चाहिए क्योंकि ऑयल पोल्यूशन, आप अगर बीज इसका ऑयल पूरा डाल दिया नदी में तो उसको ऊपर एक ब्लैंकेट का जैसा चादर, ऊपर ऑयल का चादर हो जाता है, जो उसके अंदर जो मच्छी है ये है वो है, वो मच्छी का सांस लेने को नहीं, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, सांस लेने को नहीं होएगा तो मर जाएगा। इसके लिए ये मार्पोल लाया गया है, और ये मार्पोल लाया गया तो IMO का तहत से उसको पूरा वर्ल्ड में इसका इम्प्लीमेंटेशन किया है। तो दोस्तों मैं समझता है कि आप लोग थोड़ा सा समझ गया मार्पोल क्या है, क्यों ज़रूरत है, आप ऑयल लेते टाइम में भी आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए आपको। ये तो पहले बंकरिंग का इसमें मालूम है, तो इसके लिए ऑयल स्पिल होने को देने का नहीं, ऑयल स्पिल होने का। तो प्लीज़ ये कैसा लगा वीडियो, अब लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके रखना। कभी भी भले एग्जाम पे नहीं है, किधर इंटरव्यू में भी गया तभी ये काम में आ सकता है। तो आज इतना तक है, थैंक यू।